साथियों, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल योगेश निषाद मिनिस्ट्रीज में। और साथियों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और आज का हमारा विषय है साथियों, बाइबिल परमेश्वर का वचन है। बाइबिल परमेश्वर का वचन क्या है, इन बातों को आज हम सीखेंगे। चलिए साथियों, चलते हैं हम अगले क्लास की ओर। पहला टॉपिक है मेरे प्रियो, परमेश्वर की विशिष्ट पुस्तक। मेरे प्रियो, बाइबिल परमेश्वर की विशिष्ट पुस्तक है। परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबिल परमेश्वर की विशिष्ट पुस्तक है। यह अन्य पुस्तकों के समान नहीं है, परंतु यह अलौकिक पुस्तक है। यह विभिन्न लोगों के द्वारा लिखी गई, जिन्होंने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा। हम उसको दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय के 16 वचन में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। बाइबिल विश्व की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है। यह अविरोध अन्य पुस्तकों से अधिक बिकती है। बाइबिल का अनुवाद विश्व की किसी भी पुस्तक से अधिक भाषाओं में हुआ है। मूलतः यह 3 भाषाओं में लिखी गई, इब्रानी, अरामी और यूनानी। बाइबिल जो आपके पास है, उसका अनुवाद समर्पित लोगों के द्वारा हुआ, ताकि आप परमेश्वर के वचन, उसके विचारों और योजनाओं को पा सकें। बाइबिल विश्व की पुरानी पुस्तक भी है। बाइबिल की सबसे पुरानी भागों को लगभग 4000 वर्ष पुराना आंका जाता है। तो भी यह पुस्तक आज विश्व की सबसे आधुनिक पुस्तक है, क्योंकि इसमें जीवन की बृहत्तम प्रश्नों के उत्तर पाते हैं, जैसे कि मैं कहां से आया, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं कहां जाऊंगा। यद्यपि बाइबिल 66 छोटी छोटी पुस्तकों से मिलकर बनी है, इसका मूल विषय केवल एक है। उसका मूल विषय है मानव जाति के छुटकारे के लिए परमेश्वर की प्रेममय योजना। मेरे प्रियो, बाइबिल के आरंभ में उन 66 पुस्तकों की सूची है जो बाइबिल में पाई जाती है। बाइबिल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पुराना नियम और दूसरा है नया नियम। पुराना नियम हमें यीशु के जन्म से पहले परमेश्वर का अपने लोगों के साथ कार्य बताता है। नया नियम हमको यीशु के जन्म, उसके जीवन, पापी और बीमार लोगों के लिए क्षमा और चंगाई के लिए उसकी महान सेवकाई, क्रूस पर उसकी मृत्यु, उसका मृतकों में से जी उठना और स्वर्गारोहण को बताता है। जिन्होंने उसको उसके पुनरुत्थान के पश्चात देखा था, उनके द्वारा उनकी चंगाई, क्षमा की सेवा जारी रखने के बारे में भी हमें यह बताता है। जो यीशु की शिक्षाओं का अनुकरण करते हैं, वे बहुत से अद्भुत कार्य करते हैं, ठीक वैसे जैसा उसने कहा था कि वे भी करेंगे। इस बात को हम यूहन्ना 14 अध्याय के 12वें वचन में पढ़ सकते हैं। उनकी शिक्षाएं, जिन्होंने उन्होंने उसको मृतकों से जी उठने के पश्चात देखा था, धर्म पत्रियों में पाई जाती है। ये यीशु के पुनरुत्थान के पश्चात पहले 50 वर्षों में लिखी गई। इनसे लगभग आधा नया नियम बनता है। साथियों, हमने पहला पॉइंट देखा कि परमेश्वर का जो वचन है, बाइबिल है, परमेश्वर की विशिष्ट पुस्तक है। आइए हम दूसरे वचन को देखते हैं। दूसरा टॉपिक है बाइबिल का अध्ययन करें। सबसे महत्वपूर्ण संबंध जो आप इस जीवन में रखते हैं, वह परमेश्वर के साथ है। बाइबिल अध्ययन से आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर किसके समान है, उसके विचारों, उसकी योजनाओं, उसकी प्रतिज्ञाओं को जो आपके लिए है। बाइबिल के आरंभ में विषय सूची आपकी मदद करेगी। बाइबिल के उस भाग की पृष्ठ संख्या खोजने के लिए आप पढ़ने के इच्छुक हैं। बाइबिल के विशेष भाग को खोजने में आपकी मदद करने के लिए अनुवादकों ने विषय वस्तु का सुव्यवस्थित क्रम इस प्रकार रखा है। पहला पुस्तकें हैं, पुस्तकों में अध्याय और अध्यायों में एक एक पद दिया गया है। तीसरी बात है मेरे प्रियो,
यहाँ पर संसार की महानतम प्रतिज्ञा है। मेरे प्रियो, जब यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसके 16 वचन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये तीसरा बात है मेरे प्रियो कि यहाँ पर संसार की महानतम प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की महानतम प्रतिज्ञा को यहाँ पर दिखाया गया है। चौथी बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का उद्देश्य। यहाँ हम परमेश्वर के वचन के उद्देश्य को हम जानते हैं। जब आप और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय उसके 15 और 16 वचन, वहाँ पर लिखा है, पवित्र शास्त्र जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उद्धार पाने के लिए बुद्धि दे सकता है। और वहाँ लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा और ताड़ना और सुधार धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है। उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने उसी के पूर्ण ज्ञान के द्वारा, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्भावना के द्वारा अनुसार बुलाया है, वह सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें प्रदान किया है। मेरे प्रियो, पांचवी बात है, परमेश्वर का वचन जीवनदायक है। जब आप और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 63वें वचन को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा और जीवन हैं। ये जीवन के अंतर्गत यह सृजनात्मक है। परमेश्वर का वचन सृजनात्मक है। भजन संहिता 33 उसका 6 और 9, इब्रानी 11:3 में भी हम इस बात को पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 33 का 6 और 9 हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम इस प्रकार पाते हैं, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गणों की रचना उसी के मुंह की श्वास से हुई, क्योंकि वह बोला और हो गया और उसने आज्ञा दी और ठीक वैसा हो गया। छठवीं बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जल के समान है जो हमें शुद्ध करता है और शुद्ध रखता है। जब आप और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में जीवन का आरंभ परमेश्वर के वचन के द्वारा पूर्णतः शुद्ध धोए जाने से करते हैं। जब आप और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना 14:3 और इफिसियो उसके 5 अध्याय का 24 और 25, यहाँ पर हम इस बात को जानते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है, तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। तो यह परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध रखता है। जब आप और हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसके 119 उसके 9 और 11 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें कि जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे तेरे वचन के अनुसार चलने से। और आगे वचन कहता है कि तेरे वचन को मैंने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जल के समान है जो हमें शुद्ध करता है और शुद्ध रखता है। सातवीं बात है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए ज्योति है। हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस उसके 1 अध्याय उसके 19वें वचन को पढ़ते हैं, यहाँ इस बात को पाते हैं, अतः नबियों का जो वचन हमारे पास है और वह और भी अधिक प्रमाणित हुआ है, इस पर ध्यान देकर तुम अच्छा करोगे, मानो कि यह अंधेरे में चमकता हुआ दीपक है जो उस समय तक चमकता है जब तक पाँव न फटे, तुम्हारे हृदय में भोर का तारा उदय न हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन जीवन के लिए ज्योति है। यहाँ हमने पढ़ा कि मानो यह अंधेरे में चमकता हुआ दीपक है, यह अंधकार में बुद्धि देता है। भजन संहिता 19 उसका 8वां वचन बताता है, यहोवा की आज्ञा शुद्ध है जो आंखों को ज्योतिर्मय कर देती है। हम भजन संहिता 119 का 105 और 130 को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। और 130 में लिखा है, तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश मिलता है, उसे भले लोग समझ प्राप्त करते हैं। 8वीं बात है मेरे प्रियो,
परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है। मत्ती 4:4 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उत्तर दिया दुष्ट को कि यह भी लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यह हमारे आत्मिक वृद्धि का कारण है, यह हमारे लिए आत्मिक भोजन है। मेरे प्रियो, 1 कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 1 और 2 वचन वहाँ पर हम पढ़ते हैं, भाइयों मैं तुमसे ऐसे बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम इसे पचा नहीं सकते। तो ये दूध और अन्न क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। फिर यहाँ दूसरा 1 पतरस उसके 2 अध्याय के दूसरे वचन में भी लिखा है, नवजात शिशुओं के समान आत्मिक दूध के लिए लालसा करो, जिससे कि तुम उद्धार पाने में बढ़ते जाओ। तो मेरे प्रियो, 8वीं बात थी कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए आत्मिक भोजन है। अब हम 9वें बात देखते हैं, परमेश्वर का वचन बीज है। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय और उसके 14 और 15वें वचन में हम देखते हैं, वहाँ हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बीज बोने वाले के दृष्टांत में कहा और 11 पद में उनसे कहा, बीज परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए फलदायक होना चाहिए। मेरे प्रियो, 10वीं बात है, परमेश्वर का वचन तलवार के समान है। जब आप और हम पढ़ते हैं इफिसियों 6 अध्याय उसके 17वें वचन को पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और इसी बात को इब्रानी 4:12 में भी हम देख सकते हैं। ध्यान दें, यीशु ने तलवार को जंगल में परीक्षा के समय शैतान के विरुद्ध किस प्रकार से प्रयोग किया, उस बात को आप लूका 4 अध्याय के 1 से 14 तक हम पढ़ते हैं। 12वीं बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है। जब आप और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 7 पद को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो का अक्षर जो चाहो मांगो का अर्थ है अधिकार होने के तरीके से मांगो, अधिकार के साथ आज्ञा देते हुए मांगो। आखिरी और अंतिम बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हम में दृढ़ है। जब आप और हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसके 24 और 25वें वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पर हम इस बात को पाते हैं, इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस पर घर टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। देखें, यीशु ने कहा बुद्धिमान मनुष्य जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, उनका चित्रण था जो उनका वचन सुनते और पालन करते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों के अंदर ठोस तत्व का निर्माण करता है। चाहे हमारे विरुद्ध कुछ भी क्यों न आए, हम दृढ़ खड़े रहेंगे। मेरे प्रियो, आज हमने सीखा कि परमेश्वर का वचन क्या क्या है। मैंने लगभग 12 बातें आपको बताया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष देवे। जय मसीह की।